नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में सरकार बनने के साथ श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ऐलानों पर काम करने की शुरुआत कर दी है। सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के गठन के बाद निर्णय लिया गया है कि कमेटी काम करेगी। कमेटी का गठन हो गया है। कमेटी सभी हितधारकों से बात करेगी, सुझाव लेगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। इस पर हमने सरकार के गठन के नई सरकार के गठन के तत्काल बाद ये निर्णय लिया था कि हम इसमें कमेटी का गठन करेंगे। कमेटी का गठन हो गया है और कमेटी ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। जल्द ही कमेटी सभी जितने भी हितधारक हैं सभी हितधारकों से बात करेगी, संवाद करेगी और संवाद और बात करने के बाद सबके सुझाव लेकर और आम जनता और सामान्य जनता से भी सुझाव लेने का मैंने उनसे आग्रह किया है कि सभी से सबके सुझाव लेकर और आम जनता की सहभागिता के आधार पर और प्रदेश के अंदर चूँकि चुनाव से पहले 12 फरवरी 2022 को मतदान से 2 दिन पहले मैंने संकल्प उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस पर अपनी मोहर लगाई है। उन्होंने उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लगाने की उत्तराखंड की जनता ने मैंडेट के रूप में हमको समर्थन दिया है और अब कमेटी ने भी काम करना प्रारंभ कर दिया। तो जल्दी ही जो है इसका जब ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा तो हम इसको लागू करेंगे। देखिए, देश की आज़ादी के बाद लगातार देश के अंदर जिन्होंने 60 वर्षों तक लगातार शासन किया है, उन्होंने हमेशा वोटों की राजनीति की है, बांटने की राजनीति की है, तोड़ने की राजनीति की है, तुष्टीकरण की राजनीति की है। और हम जो कानून ला रहे हैं हम उत्तराखंड राज्य के हित में ला रहे हैं, क्योंकि हमने चुनाव से पहले ही उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये बात रखी थी कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, उत्तराखंड दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है। हर परिवार से, हर घर से किसी न किसी का बेटा, किसी की बेटी, चाचा, भतीजे, किसी के मामा, भांजे सेना के अंदर या अर्धसैनिक बलों में काम करते हैं और उत्तराखंड धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का भी एक केंद्र है। तो हमने उत्तराखंड के कानून व्यवस्था को लेकर, उत्तराखंड की सबकी सुरक्षा को लेकर एक समान कानून लागू करने की बात उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखी थी और इसमें उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भी पूर्ण बहुमत देकर और उत्तराखंड के अंदर पहली बार 47 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचंड जीत के साथ और एक नया इतिहास बनाकर उत्तराखंड की जनता ने ही जो है हमें कहा कि आप इस कानून को लागू। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का आरोप है कि बीजेपी की सत्ता में आने के बाद राज्य में 18,000 लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं और 10,000 युवा बेरोजगार हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। इस स्कीम को 50,000 युवाओं के साथ फर्जीवाड़ा करार दिया है। उन्होंने कहा कि जहां देश के 50,000 युवा मेडिकल और फिजिकल टेस्ट देने के बाद नौकरी पर जाने का इंतजार कर रहे थे, अब सरकार नई स्कीम के तहत फिर से भर्ती कराने की बात कह रही है। वहीं उत्तराखंड में आगामी 16 जुलाई से प्रदेश भर में हरेला पर्व मनाया जाएगा। इस बार हरेला पर्व को लेकर सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है, जिसमें कुल लगने वाले पेड़ों में से 50 पेड़ फलदार वृक्ष के होंगे। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हरेला पर्व को लेकर मंथन सभागार में विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें सभी जिलों से डीएफओ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस बार 15 लाख वृक्षारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस वर्ष 15 लाख पेड़ों को प्लांटेशन का हमारा टारगेट है और थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें मैकेनिज्म में चेंज किया। इसमें पहली बार हम लोग फलदार पेड़ 50% की संख्या में इसमें जो प्लांटेशन करेंगे, 50% की संख्या में फलदार पेड़ होंगे और इसमें जो प्लांट्स उपलब्ध कराना और टेक्निकल इनपुट देना ये वन विभाग का काम होगा। वन विभाग के अधिकारी
अपने अपने क्षेत्रों में, और उस क्षेत्र की जिस क्षेत्र में ये प्लांटेशन होना है वहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशंस को और वहाँ के एल्टीट्यूड को देखते हुए पेड़ों पौध का चयन किया जाएगा, ताकि उस इलाके की एग्रो क्लाइमेटिकल कंडीशंस के अनुरूप हम वहाँ पे प्लांट्स लगा सकें। इसमें वन पंचायतों की सहभागिता, स्कूल्स, कॉलेजेस और हायर एजुकेशन इनकी सहभागिता और विभिन्न कार्यालयों की सहभागिता को इंश्योर करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, कि ताकि एक सभी लोगों के सहयोग से इसमें हम प्लांटेशन कर सकें और उनका एक जब विभिन्न विभाग और स्कूल के बच्चे, हायर एजुकेशन के बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे तो मैं समझता हूँ पेड़ों का सुरक्षा करना भी आसान हो जाएगी। और क्योंकि इस बार हमारा ये है कि जितने पेड़ लगे उन पेड़ों में सक्सेस रेट बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा। वहीं काशीपुर में पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कॉर्पोरेट ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें चीमा ने बताया कि बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जो बागी कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे उनको प्रदेश के वरिष्ठ नेता मंच पर स्थान दे रहे हैं, जो सरासर पार्टी हित में नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि काशीपुर की जनता ने ही उनको सिरे से नकार दिया था और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी उनका जमकर विरोध किया था, लेकिन बीजेपी उनको मंच पर स्थान देकर उनका सम्मान कर रही है। इसी के साथ ही चीमा ने कहा कि काशीपुर के खड़गपुर, देवपुरा और ढकिया गुलाबों में लगने वाले हाट बाजार में ठेकेदारों से उगाई कराई जा रही है, उनको निगम स्वतः संज्ञान ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पार्टी का ऊपर से शुभचिंतक हो और अंदर से गद्दारी करे, उसको पार्टी का शुभचिंतक नहीं मानना चाहिए और स्टेज के ऊपर स्थान नहीं देना चाहिए। बल्कि अगर वो किसी पद पदवी के ऊपर है तो उस पद पदवी से भी उसको हटाना चाहिए। पहले होता आया है, पार्टी अगर ऐसी कोई गलती कोताही पार्टी के साथ करता है तो उसे 5-5 साल के लिए पार्टी से, बल्कि 6 साल के लिए पार्टी से निकाला जाता था। और अब तो जो जानते हैं कि हमने इस विधानसभा के चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया है, वो कभी एक बार पहले भी उन्होंने किया था तो वो 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए गए थे। लेकिन इस बार समझ में नहीं आती कि सारा ज्ञान पार्टी पदाधिकारियों, बड़े पदाधिकारियों को, अधिकारियों को, सबको है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरीके से उनको मान सम्मान दिया जाता रहा तो आने वाले भविष्य में ऐसी परंपरा बनेगी कि कोई भी आदमी पार्टी के रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर अपने आप को मजबूत खड़ा नहीं करेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के देहरादून में आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में जेल में बंद पूर्व आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को विजिलेंस कस्टडी रिमांड पर लेगी। विजिलेंस स्पेशल कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस रिमांड को मंजूरी किया है। वहीं गिरफ्तारी के पहले विजिलेंस के सवालों का यादव ने जवाब नहीं दिया था। इतना ही नहीं, वहीं उनके परिवार से भी कोई जानकारी नहीं मिली। अब 5 जुलाई को कस्टडी में लेकर विजिलेंस पूछताछ करना चाहती है। यादव का परिवार अभी तक विजिलेंस के सामने नहीं आया है। उत्तराखंड में मीत ब्रोस अपने शो की शूटिंग के लिए आए थे। वहीं उन्होंने प्रदेश के बढ़ते विकास को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। वहीं इसी कड़ी में पुष्कर सिंह धामी ने अपने ऑफिशियल ट्वीट पर उन्होंने लिखा, आपके स्नेहपूर्वक शब्दों और शुभकामनाओं के लिए मैं आभारी हूं, और कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के उद्देश्य से हमारी सरकार प्रदेश
के सर्वांगीण विकास हेतु संकल्पित है। आई एम अनमीत विद अमीत ब्रोज। और आज हम शो के लिए मसूरी आए थे और देहरादून और मसूरी में हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। तो बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं हमारे जो नए सीएम है यहाँ के उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी जी। इतना कमाल का काम हो रहा है कि एक साल के अंदर हमको इतना चेंज नजर आया कि आज एक साल पूरा हो गया गवर्नमेंट को। तो हमारी दुआ है कि ये सालों साल ऐसी गवर्नमेंट ऐसी काम करती रहे। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे देश में यंग लीडर्स आ गए हैं और इतना बढ़िया एक साल के अंदर डिफरेंस जो दिखा है हमें। पहले भी आए थे एक साल पहले यहाँ पे म्यूजिक वीडियो के लिए। तो अब ये खुशी है कि यहाँ पे इतने चेंजेस आ रहे हैं। पूरी मैं बधाई देना चाहता हूँ पुष्कर जी को और उनकी पूरी टीम को कि इतना अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे। और हम हर तरीके से जुड़ना चाहेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ, उत्तराखंड में जुड़ना चाहते हैं। और एक साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैनी कांग्रेचुलेशन। वहीं उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग केंद्र की तरफ से राज्य के देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत जिले में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। गौरतलब है कि मानसून की दस्तक के बाद ही पहाड़ी जनपदों में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड जैसी स्थिति हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों के लिए मौसम विभाग केंद्र की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया है। देखिए, आज 4 तारीख है जुलाई की, और जुलाई में जो एक्टिविटी अभी तक भी मिली है तो ठीक मिली है। करीब करीब मानसून जो 1-2 तारीख की बात करें तो उसमें एक्टिव रहा है, और 3-4 में तो अगर बात कर लें तो थोड़ा जो है नॉर्मल के आसपास ही रही एक्टिविटी। अभी पास 24 आवर्स जो है वो नॉर्मल ही है, और 2 में भी जो नॉर्मल के आसपास ही आया था। लेकिन हाँ, जैसे आपका 29 था, 30 या 1 तारीख था, तो इसमें एक्टिव रहा था। तो कहीं ना कहीं जो रेन की जो शुरुआत है वो अच्छी हो गई है। और अभी आगे अगर बात करें, आज 4 तारीख तो कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, हल्की से मध्यम बारिश तो मिलेंगी। कि अगर बात कर लें तो इसमें जो बारिश है वो बढ़ेगी। तो 5-6 तारीख में आप देखेंगे कि जो हमारे फुट हिल्स वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसमें कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी या नैनीताल, चंपावत है, और अंदर में मैं कहूँगा कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ है। तो जो ये फुट हिल वाले हैं, इनमें तो मैं कहूँगा हैवी से वेरी हैवी रेन जो है, भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कल और परसों 5 और 6 तारीख में वो देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सतर्क रहने की बिल्कुल ज़रूरत है। और इसी तरह जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि पिथौरागढ़, बागेश्वर है, तो उसमें भी हैवी रेंज की एकादुका वहाँ पर। वहीं उत्तराखंड के रामनगर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि निजी स्कूल की बस ने अचानक ब्रेक फेल होने के बाद बस में सवार बच्चों की जान खतरे में अटक गई थी, जिसके बाद बच्चों और बस चालक के शोर मचाने पर लोगों ने बस के नीचे पत्थर फेंके और बस को रोकने में सफल रहे। वही घटना को लेकर ARTO संदीप वर्मा ने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर उन्होंने विभाग की टीम को जांच के लिए भेजा था। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जांच की जा रही है। यदि स्कूल प्रबंधक की कोई भी लापरवाही सामने आई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि वहीं परिवहन विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। विभाग द्वारा स्कूल बसों की चेकिंग के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। जानकारी मिली है, मैंने स्टाफ को अपने भेजा था वहाँ पर, तो उसमें ये पता चला है कि गाड़ी काशीपुर की गाड़ी थी और बच्चों को लेकर 10-11 बच्चे थे, इसमें आए थे यहाँ पर, और बहुत धीरे धीरे चल रही थी। तो शायद उसके ब्रेक नहीं लगे, लोगों ने पत्थर लगा के उसको रोका है। अब उसको जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और अगर कोई भी लापरवाही हमें पता चलेगी कि स्कूल प्रबंधन की तरफ से की गई है तो हम स्कूल प्रबंधन के उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मानसून ने अब लगभग दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विज्ञान ने पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। साथ ही टिहरी और पौड़ी गढ़वाल में भी भारी बारिश होने की हो सकती है। पहाड़ पर हो रही लगातार बारिश के चलते इसके जलस्तर में लगातार तेजी आ रही है। पिछले एक हफ्ते में केदारनाथ और अन्य स्थानों में भूस्खलन और बारिश
में चट्टानों के खिसकने से कम 5 पर्यटकों की जान चली गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए राज्य की तैयारियों के तहत अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। संभावित आपदाओं की दृष्टिकोण से अगले 3 माह को महत्वपूर्ण बताते हुए धामी ने जिलाधिकारियों को अपने स्तर पर अधिकारी को फैसले लेने को कहा है। वहीं रामनगर में स्वर्गीय रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चाओं में है। पीपीपी मोड़ पर चल रहे इस अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार पटरी पर उतरती जा रही हैं, लेकिन सरकार व स्थानीय जनप्रतिनिधियों पूरी तरह से खामोश हैं। आपको बता दें कि लोगों का आरोप है कि रामनगर का वर्तमान सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सोमवार को मोहल्ला खताड़ी क्षेत्र के कई लोगों ने अस्पताल के बाहर नारेबाजी की और प्रदर्शन करते हुए चिकित्सालय प्रबंधक पर कई गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि गर्भवती महिला इकरा के परिजन डिलीवरी कराने के लिए अस्पताल आए थे, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने महिला को नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर पेट में कट लगा दिए, जिसके बाद महिला की अचानक तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। वहीं तबीयत खराब होने पर महिला को दूसरे अस्पताल के लिए भेज दिया गया, जहां महिला का शिशु की मौत हो गई। यहाँ का उसका इलाज चल लिया था, उन्होंने हम इसे रोज लाते रहे, मंगल के दिन से लाए हम उसे। जब मंगल के दिन से लाए तो वह हमें ना ये तसल्ली देती रही कि मतलब डिलीवरी हो जाएगी, ऑपरेशन नहीं होगा, और आप है ना अच्छा करा टाइम से पहले ले आई, और फिर केस बिगड़ जाता है तो हम लोगों को सबको कहा जाता है। लेकिन उसके बाद में भी हम इनके भरोसे पे रहे कि 10 मिनट में इन्होंने कुछ कर नहीं पाएंगे ये लोग। और इन्होंने उसे बुलाया लड़के को, डॉक्टर को, उनके डॉक्टर है, और वो उसके सीने पे बैठ के उनने लाते घूसे बुरी तरीके से हमारी बहू के मारे हैं। और बहू हमारी पसीने में नहा गई, मुंह सुरख हो गया और मतलब नहीं कह पा रही। और वो छोटी छोटी लड़कियां जो थी यहाँ की, तो वो ये कह रही हैं कि वो ये मरीज कैसा है जो चू चा नहीं कर रहा। अरे हम शरीफ घर के हैं, हमने कहा था अपनी बहू से कि चीख पुकार मत मचाना और बच्चा सही होगा। आ गई समझ में, तो उस बच्ची का इन्होंने ये हाल करा है कि वो जीने के मौत के मुंह में दोनों में आ गई हैगी। अपने को शाम को एक लेडीज प्रेग्नेंट थी, उसको दिखाने के लिए रामनगर आए। जब हॉस्पिटल लाया गया तो इन्होंने कहा कल डिलीवरी होगी। दूसरे दिन सुबह 9 बजे एडमिट किया गया। नॉर्मल डिलीवरी कहते कहते इन्होंने शाम के 6 बजा दिए गए। शाम को 6 बजे इस परिस्थितियां आ गई हैं कि कोई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। खटीमा के सुनपहर मेहरबाग नगर गांव में पशुओं को नदी पार करा रहे एक 13 वर्षीय किशोर को मगरमच्छ ने अपना निवाला बना लिया। वहीं वन विभाग और पुलिस प्रशासन भी पहुंचा और बच्चे की खोजबीन शुरू कर दी। फिलहाल 13 वर्षीय किशोर की खोजबीन की जा रही है। तो वहाँ पर 3 बालक नदी में शायद नहाने गए थे, तो उसमें से एक 12-13 वर्षीय बच्चा था, उसको मगरमच्छ ने अपना निवाला बना दिया। तो जिस सूचना पर पुलिस, वन विभाग की टीम और राजस्व की टीम मौके पर गई थी, तो काफ़ी प्रयास, जिसमें बच्चे की तलाश का काफ़ी प्रयास किया गया था, जिसमें ग्रामीणों द्वारा एक मगरमच्छ को पकड़ा भी गया था, जिसको वन विभाग ने अपनी सुपुर्दगी में लेकर अग्रिम कार्रवाई हेतु अस्पताल ले गए थे। अब जो भी मुआवजा होगा नियमानुसार वो वन विभाग ही तय करेगा उस बारे में। वहीं खटीमा से एक दिल दहला देने वाली घटना आपने देखा और लगातार विजुअल के माध्यम से आप देख रहे होंगे। दरअसल वन विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही है बच्चे की तलाश करने के लिए, लेकिन बच्चे की तलाश पूरी नहीं हो पा रही है। 13 वर्षीय किशोर की खोजबीन लगातार वन विभाग की टीम कर रही है। 13 वर्षीय बच्चा पशुओं की नदी पार कराने के लिए गया था, लेकिन नदी के पास ही उसे मगरमच्छ ने अपना निवाला बना लिया, जिसके बाद गांव समेत परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं वन विभाग के साथ ग्रामीण भी लगातार बच्चे की खोज में जुटे हुए हैं। लगातार अपनी अपनी तरीके से
बच्चे के खोजने के तरीके ढूंढ रहे हैं। ऋषिकेश का राजकीय चिकित्सालय इन दिनों फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला अल्ट्रासाउंड से जुड़ा है। आपको बता दें कि मरीजों का आरोप है कि जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है उन्होंने अपना एक प्राइवेट क्लिनिक भी खोल दिया है, इसलिए वह सरकारी अस्पताल में समय नहीं देते, जिस वजह से अल्ट्रासाउंड कराने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मरीजों का आरोप है कि सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए मरीजों को प्राइवेट में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए संबंधित डॉक्टरों के यहां भेजा जा रहा है। वहीं जब इस संबंध में अल्ट्रासाउंड कराने वाले डॉक्टरों से पूछा गया तो उन्होंने सारे आरोपों को बेबुनियाद ठहराया। सरकारी हॉस्पिटल में अपना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आई। मेरे को यहाँ पे आधा घंटे से वेट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आई, मैंने देखा डॉक्टर यहाँ अवेलेबल नहीं था। वो अपना कोई प्राइवेट क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड करा रहे थे। अगर उनको यही सब करना है तो फिर अपना वहीं जाके करें ना। यहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। यहाँ पे इतना देर बैठ के वो वेट कर रही है, तो ये सब ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से यहाँ को? ये करते हैं कि हम सरकारी हॉस्पिटल किस लिए होता है, अगर हमको ये सारी फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो फिर उनके खिलाफ कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। ये सब बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। देखिए, मेरे संज्ञान में तो ऐसा कुछ है नहीं। हम पूरी शिद्दत से अपना काम करते हैं और 40 से 50 के लगभग अल्ट्रासाउंड होते हैं। तो ये 40-50 अल्ट्रासाउंड जो होते हैं वो इस बात का स्वयं प्रमाण है कि हम पूरा टाइम अपना देते हैं यहाँ पर। स्वाभाविक सी बात है, तो बाहर का प्रश्न होता ही नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड में जिस तरीके की सर अभी एक दिन पहले की वीडियो वायरल हो रही थी, तो क्या कहेंगे इससे? देखिए, अस्पताल सुबह 8 बजे खुल जाता है, 2 बजे तक होता है। हमारे पास बहुत सारे इस मामले में फॉर्म्स होते हैं, ख़ासतौर से प्रेग्नेंट लेडी के मामले में हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि फॉर्म्स हमारे बहुत एक्यूरेट भरे जाने चाहिए। तो हम जैसे 10 या 15 फॉर्म्स एक साथ लेते हैं, बहुत एक्यूरेट तरीके से उसको भरते हैं। उसमें इतना पनिशमेंट है कि अगर आपने किसी का फ़ोन नंबर भी गलत डाल दिया तो आपके ऊपर एक्शन होगा। तो इतनी शिद्दत से उसको भरना होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे 10, 15, 16 जो भी फॉर्म्स ले लिए पहले उनको हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद 10-15 लोगों को हम अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरा लॉट लेते हैं। तो इसमें समय तो वहीं इस बार मामला अल्ट्रासाउंड से जुड़ा है। आपको बता दें, मरीजों का आरोप है जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है उन्होंने अपना एक प्राइवेट क्लिनिक खोल रखा है। इसके लिए वह सरकारी अस्पताल में समय नहीं देते। ये मरीजों ने आरोप लगाया है अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर पर। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मरीजों का आरोप ये भी है सरकारी अस्पताल से अल्ट्रासाउंड के लिए मरीजों को डॉक्टर के द्वारा प्राइवेट क्लिनिक ही भेजा जा रहा है, जहां पर डॉक्टर अपनी कमाई कर सकते हैं और मरीजों को उससे परेशानी भी हो रही है। यानी ये कहा जाए कि सरकारी अस्पताल से सैलरी ले रहे डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल रखे हैं और मरीजों को सरकारी अस्पताल में इलाज करने के बजाय उन्हें प्राइवेट क्लिनिक का सुझाव दे रहे हैं। वहीं आप महिलाओं को देख रहे हैं कि महिलाएं लगातार हॉस्पिटल में मौजूद हैं अपने इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर महिलाओं को देखकर उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट क्लिनिक पर जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक पर डॉक्टर अपने मनचाहा दाम महिलाओं से वसूल करते हैं, क्योंकि उनका प्राइवेट क्लिनिक होता है जहां पर वो खुद पैसे तय करते हैं अल्ट्रासाउंड के। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।